अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इंसान की एक फ़ितरत है कि आदमी को जो माहौल मिलता है आदमी उस माहौल के अंदर रंग जाता है। जैसा भी माहौल हो आदमी को मिल जाता है तो वो आदमी उस माहौल के अंदर रंग जाता है। और हर आदमी कोशिश करता है अपनी तबीयत मिजाज के मुताबिक वो अपना माहौल ढूंढे और उस तरह के लोग ढूंढे। अगर कहीं अच्छाई का नेकी का माहौल होता है तो आदमी अच्छाई और नेकी में लग जाता है, और अगर कहीं बुराई का और ऐब का माहौल होता है, कमी का, कोताही का, तो हर आदमी माहौल के मुताबिक उस बुराई में, उन कमियों में और उन उयूब में मुब्तला हो जाता है। ये एक इंसान की फितरत है। माहौल क्या है? वो चंद लोग जहाँ इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते हैं, रहना सहना, खाना पीना, मामलात, माशरात, ये माहौल है इंसान की ज़िंदगी का। ये अगर अच्छाई की तरफ होगा तो लोग अच्छाई की तरफ आएंगे, अगर ये माहौल बुराई की तरफ होगा तो लोग भी बुराई की तरफ आएंगे। तो मेरा दी दोस्तों, अपने माहौल को नेकी की तरफ लाना, अच्छाई की तरफ लाने का एक अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन रास्ता दिया है, वो तबलीग वाला है, दावत वाला रास्ता है। तो मेरा दी दोस्तों, अभी इसी तबलीग की मेहनत के सिलसिले में रेवेंट का सालाना आलमी इज्तिमा आ रहा है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं। पिछले गुज़िश्ता इस साल के इज्तिमा में 108 ममालिक के लोग आए थे तबलीग की मेहनत सीखने के लिए। यही तबलीग की इज्तिमा। हम आज देखें कि हमारे पाकिस्तान के लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और हत्ता के आप देखें सऊदीया में जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन सऊदीया वाले, मक्का वाले, मदीनतुल मुनव्वरा वाले पाकिस्तान आते हैं तबलीग की मेहनत के लिए। मेरी अपनी एक तश्कील हुई है, मक्का मुकर्रमा के रहने वाले, ख़ास मक्का के हरम के रहने वाले थे। एक शेख थे जो बैतुल्ला शरीफ की सफाई की कमेटी है उसके मेंबर थे। तो वो बयान करते थे, सवात हमारी तश्कील थी, तो कहते थे कि सवात वालों, पाकिस्तान वालों, तुम लोग सारे 10 लाख 15 लाख लगाकर हज और उम्रे के लिए आते हो, हज और उम्रे के लिए आते हो, लेकिन हम पाकिस्तान क्यों आए हैं तुम्हारे पास? पाकिस्तान में क्या चीज़ है? तो बता रहे थे कि हम सिर्फ तबलीग की मेहनत की वजह से यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर नबियों वाली मेहनत, नबियों वाला काम हो रहा है, उसी की निस्बत से सारे लोग पाकिस्तान के चले आ रहे हैं। आप सारे लोग देखते हैं लाखों रुपए लगा करके वो यहाँ पर आते हैं इज्तिमा के लिए, चिल्ले के लिए, चारमा के लिए। अल्लाह ताला ने ये तबलीग वाली मेहनत हमें घर के अंदर अता की, और इसी सिलसिले में ये आने वाला इज्तिमा है। 31 नवंबर को इज्तिमा शुरू है, 31 अक्टूबर को शुरू है, 1, 2, 3 नवंबर को इज्तिमा की दुआ है। ये क्वेटा बलूचिस्तान और कोलू का भी हमारा इज्तिमा है। तो हर बस्ती से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो सारे साथी कोशिश करें कि भाई खुद भी इस इज्तिमा में शिरकत करें और दूसरे मुसलमानों को भी इस इज्तिमा में ले जाएं। यहाँ पर एक अजीब सी कैफियत, ईमानी कैफियत होती है, रूहानी माहौल होता है। वो इस तरह के जो आदमी भी इज्तिमा वाली जगह पे जाता है तो उसके सर पर टोपी आ जाती है, हाथ में तस्बीह आ जाती है और जेब में मिसवाक आ जाता है। तो 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो जाता है, और वो दीन की जो बयानात होते हैं, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े बुज़ुर्ग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तबलीग में लगा दी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दीन की मेहनत में लगा दी और कुरान व हदीस पढ़ने पढ़ाने में लगा दी, वो लोग आते हैं, बयान करते हैं। तो उनके बयान सुनने में यकीनन हर आदमी जो है ना कि दिल की कैफियत तब्दील हो जाती है, क्योंकि माहौल है वहाँ पर सारा नेकी वाला माहौल है, नमाज, ज़िक्र, तिलावत वाला माहौल है, बयान सुनने वाला माहौल है। जो साथी वहाँ जाता है उस माहौल के अंदर रंग जाता है, फिर उस माहौल का असर बाकी रहता है। जिस माहौल में आदमी रहता है तो उस माहौल से जब कहीं और चला जाता है तो ज़ाहिर उस माहौल का असर बाकी रहता है। फिर जो लोग इज्तिमा से होकर आते हैं भी, वो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। तो मेरा दी दोस्तों, हम भी कोशिश करें कि तबलीग वाली मेहनत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के सदके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत इस मेहनत की ज़िम्मेदार है। सब ने ये तबलीग वाली मेहनत अपनी ज़िम्मेदारी समझ कर करनी है, और ख़ुसूसन ये इज्तिमा जो है इसमें हम खुद भी शिरकत करें, और जिन इलाकों का इज्तिमा है और दूसरे मुसलमानों को भी तरगीब दें ताकि वो इस नेकी वाले पाकीज़ा माहौल में जाएं, ताकि उनकी भी कुछ रूहानी कैफियत, रूहानियत बने, ताकि वो भी नेकी की तरफ राग़िब हों, और इसी जो है ना क्या कहते हैं दीन की मेहनत की तरफ उनका भी रुख हो।
تو کوشش کریں کہ بھائی خود بھی اجتماع میں جائیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ترغیب دیں۔ آپ کی ترغیب سے اگر کوئی آدمی اجتماع میں جاتا ہے، وہاں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت ذکر کرتا ہے، واپس آ کر انہی اعمال میں لگتا ہے، تو آپ کے لیے اس آدمی کے پورے عمل کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے، کہ جو کہنے والا ہے کہ جس آدمی نے کسی کو ترغیب دی وہ اس عمل پر آیا تو اس کے لیے پورا اجر ہے۔